आज हम डील करेंगे ग्रेड 11 की इकोनॉमिक्स के ऊपर। जो आज हमारा पहला जो टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन चैप्टर, तो उसमें 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डील करने हैं पूरे इंटायर चैप्टर में। पहला कि डेफिनेशन क्या कहता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तीसरे में हम डील करेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम और सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। और लास्ट में हम जानेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीपीसी इन अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम पीपीसी कर्व के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे, बट उसके पहले हम ये सारी चीजें पॉइंट्स को कवर कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि पीपीसी कर्व क्या है, और पीपीसी कर्व के लास्ट में हम इसमें देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देख। अब आते हैं डेफिनेशन पार्ट में कि इकोनॉमिक्स जो है, यानी जो इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया है टर्मिनोलॉजी। तो सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में इसकी जो मीनिंग है वो है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया जो है उसकी अगर मीनिंग की बात करें, ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वे में समझें कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ग्रीक वर्ड में इसका नाम था ओइकोनोमिया, और इसकी ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अगर हम अब बात करेंगे कि डेफिनेशन जो क्या कहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स को अगर हम सिंपल वे में समझें तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि किस तरह से हम स्केर्स रिसोर्सेस हैं उसको हम इस तरह से यूज करें जिससे हम आज की नीड हम फुलफिल कर सकें, और सभी जो इंडिविजुअल है उनकी डिमांड को भी हम फुलफिल कर सकें, सिंपल वे में अगर हम समझे तो, ठीक है। और यहाँ पर ये जानने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्केर्स का मतलब क्या होता है। स्केर्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, तो इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि किस तरह से हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें, यानी कि द मेथड ऑफ यूजिंग द स्केर्स रिसोर्सेज टू फुलफिल द all the needs of the individual at a same time, okay? तो ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो 2 ब्रांचेज हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस बिटवीन है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, अब देखते हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ये डिफरेंस है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं कि हम एक इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर फॉर्म, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हम स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम इंटायर यानी एग्रीगेट की हम स्टडी करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ग्रोथ चेक कर सकते हैं, एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर किसी फर्म की आउटपुट चेक कर सकते हैं कि उसकी प्रोडक्शन कितनी है, या उसने कितना मैन्युफैक्चर किया अभी तक गुड्स, या फिर हम इंडिविजुअल की कंजम्पशन फोकस कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सिंपल मीनिंग है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम एक सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो फर्म हो सकता है या हाउस होल्ड हो सकता है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर मार्केट हो सकता है। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीगेट यानी जितने भी फर्म है कंट्री के अंदर सबकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल आ जाता है, और इसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल प्राइस लेवल की। जैसे इसमें हम कर सकते हैं कि नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन हम कर सकते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, ठीक है। या फिर हम इसमें जो टॉपिक हमारे कैसे हो सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी पे हम डिस्कस, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्टडी कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड और ऑर्गेनाइजेशन की कर सकते हैं। बट सेम है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम कैसा स्टडी करेंगे, हम यहां पर इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई की स्टडी करेंगे, ठीक है। हम यहां पर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जैसे कंज्यूमर डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है, किसी की ज्यादा वांट्स है, किसी की कम वांट्स है, ठीक है, किसी की भी जो सोर्स ऑफ इनकम है ज्यादा है, किसी की कम है, तो वो डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से उनके बिहेवियर चेंज होते हैं वो हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डील करते हैं एग्रीगेट के ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत सारे कंज्यूमर होंगे, एक साथ हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लैक्स ऑफ कंज्यूमर हो सकते हैं, उसके बिहेवियर पे स्टडी करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज द माइक्रो इकोनॉमिक। तो ये जो हमारा डिफरेंस बिटवीन है, अगर आप डिफरेंस बिटवीन ध्यान से देखें, पहला कहता है कि पर्टिकुलर मार्केट पे स्टडी करते हैं, सेकेंड पॉइंट कहता है कि बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या क्या इशू होते हैं, इट लुक इशू द कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। तीसरा पॉइंट कहता है क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, सप्लाई डिमांड हो सकता है, इंडिविजुअल मार्केट। ध्यान से देखें तो तीनों पॉइंट में बार बार फोकस कर रहा है इंडिविजुअल पर, यानी किसी पर्टिकुलर के बारे में ही बात कर रहा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, यानी यहां पर क्या होता है, एग्रीगेट इकोनॉमी की बात करता है। और देखो यहां पर एग्रीगेट वेरिएबल सच एज क्या हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल आउटपुट, इन्फ्लेशन,
देखिए डिमांड हम यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन डिमांड यहाँ पर इंडिविजुअल की देखेंगे, और यहाँ पर हम क्या डिमांड देखेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है कि क्या क्या हो सकता है इन्वॉल्व, मॉनेटरी पॉलिसी हो सकता है, फिस्कल पॉलिसी हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फिर ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हमारा है इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। आइए राइट साइड देखेंगे तो इसमें है आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अगर लेफ्ट साइड आप ध्यान से देखेंगे तो ये है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो ध्यान से देखें कि अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए, 3 पॉइंट्स क्या क्या हमारे हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है कि ह्यूमन जो वांट्स है उसके अनलिमिटेड वांट्स है, यानी कि जो पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है उनकी जो डिमांड है वो लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड डिमांड्स है। ठीक है, बट द सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर डिमांड अनलिमिटेड है बट द प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्सेज जो है वो क्या है हमारे स्कैर्स है, यानी लिमिटेड है। ठीक है, और जो लिमिटेड जो रिसोर्सेज है हमारे पास उसका जो यूजेज है वो कैसा हो रहा है, अल्टरनेटिव यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं प्रॉपर वे में कि पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि जो वांट्स है वो कैसा है, अनलिमिटेड है, यानी जो नीड है, जो वांट्स है, जो डिजायर है इंडिविजुअल्स की वो बहुत ज़्यादा है। बट द इकोनॉमी में एक और प्रॉब्लम है कि बिकॉज रिसोर्सेज जो है वो बहुत ही लिमिटेड नीड नेचर है। ठीक है, अब हमें जो तीसरा पॉइंट में हमेशा डाउट होता है बच्चों को कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज कैसे कैसे, जैसे कि रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज कैसे हो सकता है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, तो उसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और उसी पीस ऑफ लैंड का यूज कुछ टाइम के बाद उस पर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम उस पर एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि सेम रिसोर्सेज पे हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पैटर्न से जो है हमारा जो 3 जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी की, जो मेन प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो मेन प्रॉब्लम क्या है, यानी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है जो इसको हम बोलते हैं। तो ये 3 चीजें हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सिंपल मीनिंग में इसे समझते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है, यानी कि क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें। इसमें 2 चीजें आती हैं, या तो हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की कि कौन सी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करे या इस तरह से प्रोड्यूस करे जिससे हमारी जो इंडिविजुअल की जो नीड है, इन इकोनॉमी की जो नीड है वो फुलफिल कर सके। तो कंज्यूमर गुड्स, जो भी कंज्यूमर जो जैसे कि ब्रेड, बटर, जितने भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हो इट इज कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या हो सकते हैं, कैपिटल गुड्स में जैसे आपके मशीनरी हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, ये जो जितने भी कंज्यूमर आइटम आप जो यूज़ करते हो ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो। तो बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस में सिंपल मीनिंग है कि प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, या तो कंज्यूमर गुड्स का करें या फिर किसका करें, कैपिटल गुड्स का। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस ज़्यादा करें या इस तरह से करें जिससे ऑप्टिमाइजेशन हो सके रिसोर्सेज का, यानी कि नीड फुलफिल हो सके लोगों की। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है कि किस तरह से प्रोड्यूस करें, क्या मेथड, यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस में हम यहां पर बात करेंगे टेक्निक की बात करेंगे। कौन सी टेक्निक यूज करें, तो यहां पर 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि पहला हम क्या कर सकते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरा हम कर सकते हैं कैपिटल इंटेंसिव। अब इसको समझते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव क्या है। यानी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए होगा और कम कैपिटल या रिसोर्सेज जैसे कि मशीनरी, टूल्स, ठीक है, या कैपिटल इन्वेस्टमेंट। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि या तो ज्यादा से ज्यादा हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और लेबर हम कम रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल की कोई ऐसी फैक्ट्रीज है जहां पर मशीनरी टूल्स ज़्यादा हैं और वहां पे हमें सिर्फ स्किल लेबर चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लेबर की डिमांड कम हो जाएगी और कैपिटल की डिमांड ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें मशीनरी के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए, टूल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। बट अगर कोई ऐसी कंपनी है जहां पर लेबर की डिमांड ज़्यादा है, लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी तो कैपिटल क्या होगा, कैपिटल कम होगा। तो ये भी एक सेकंड प्रॉब्लम आता है जिसको हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कौन से टेक्निक से हम प्रोड्यूस करें, विच टेक्निक वी हैव टू अडॉप्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू फुलफिल द नीड ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन द नेशन।
ठीक है, वेदर इट्स लेबर इंटेंसिव एंड वेदर इट्स द कैपिटल इंटेंसिव। गॉट इट माई पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, जो हमारे पास प्रोड्यूस हम जो कर रहे हैं, देखो पहला पॉइंट हमारा कहता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, ये पहला प्रॉब्लम आ रहा है। सेकंड प्रॉब्लम कहता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस करने का मेथड बता रहा है कि कौन से मेथड यूज करें जिससे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सके और इंडिविजुअल की नीड्स फुलफिल कर सके, जिसमें पहला आता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा आता है कैपिटल इंटेंसिव। अब किसके लिए करें, तो इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ, जैसे कि हमारे पास कह सकते हैं कि रिचर पीपल के लिए ज्यादा करें या पुअरर सेक्शन के लिए करें। अगर रिचर सेक्शन के लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे तो किस टाइप के गुड्स हो सकते हैं, यानी कि गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रिचर पर्सन क्या करेगा, ज्यादा कंफर्ट गुड की तरफ ज्यादा आएगा, ज्यादा लग्जरी गुड्स परचेज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम पुअर सेक्शन की बात करें, पुअर सेक्शन को क्या चाहिए, सबसे पहले बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ठीक है, बेसिक नीड, तो बेसिक नीड्स में आप देख सकते हो जिसमें फूड आता है, आपके वाटर, पोर्टेबल वाटर है, ये सब कंज्यूमर चाहता है। तो ये जो तीन जो प्रॉब्लम है हमारा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीन में क्या फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए ज्यादा प्रोड्यूस करें हम, रिचर सेक्शन के लिए करें या पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए करें। ठीक है, तो ये जो तीन प्रॉब्लम है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, हाउ व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करें, कंज्यूमर गुड्स करें या कैपिटल गुड्स करें, हाउ टू प्रोड्यूस में कौन सी टेक्निक यूज करें, लेबर इंटेंसिव करें या फिर कैपिटल इंटेंसिव करें, और होम टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, किसके लिए करना है, हमें रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए करना है या फिर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए करना है। यही है तीन इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम। और हमने अभी क्या देखा, ये पहले हमने देखा इकोनॉमी प्रॉब्लम की, ये हमने देखा हुआ है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्कैर्स हैं और रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, और हम समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। आइए देखते हैं।